नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए डेटा के उन अनकहे खतरों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। देखो, हम सब मस्त नए फीचर्स बनाने में लगे रहते हैं, पर अगर नीचे का डेटा लेयर ही कमजोर हो ना, तो पूरा एप्लीकेशन ही फेल हो सकता है। फोकस बना हुआ है? चलो आज इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। स्क्रीन पर ये कोट देखो। ये बिल्कुल आसान शब्दों में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। हम कितने भी परफेक्ट सिस्टम्स बना लें, डाउन टाइम और फेलियर्स तो आएंगे ही। तो सवाल ये नहीं है कि क्या सिस्टम फेल होगा, असली सवाल ये है कि जब फेल होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। समझ रहे हो ना इसका मतलब? तो आज हम एक कंप्लीट जर्नी पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम की जड़ से, यानी डेटा इतना नाजुक क्यों होता है। फिर हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, डिजास्टर से बचने से लेकर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने तक, और एंड में इन सब को जोड़कर एक प्रैक्टिकल प्लेबुक बनाएंगे। रेडी हो? ओके, तो सेक्शन 1। चलिए सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझते हैं जो कोड और डेटा के बीच है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि ये दोनों एक साथ काम करते हुए भी ना दो बिल्कुल अलग प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल। ऐसे समझो, कोड एक स्टेटलेस वर्कर की तरह है। अगर एक वर्कर आना बंद कर दे तो आप उसकी जगह दूसरे को ला सकते हो, काम नहीं रुकेगा। लेकिन डेटाबेस एक स्टेटफुल मैनेजर की तरह है, जिसके पास सारी हिस्ट्री, सारी नॉलेज है। आप उसे अचानक से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये फंडामेंटल डिफरेंस ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो अब जब हमें पता है कि हमारा स्टेटफुल डेटा कितना वैल्यूएबल और नाजुक है, तो अब बात करते हैं कि उसे अनहोनी से कैसे बचाया जाए, यानी कि डिजास्टर के लिए प्लान कैसे बनाएं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब सोचो, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपको सबसे पहले कौन से 2 सवालों के जवाब चाहिए होंगे? आप एक्टिव हो ना? सोचो जरा इसके बारे में। अगले 2 कॉन्सेप्ट्स इसी पर बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट है आरपीओ, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। सिंपल शब्दों में, हम कितना डेटा खोना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका जवाब है 1 घंटे से ज्यादा का डेटा लॉस नहीं चलेगा, तो आपको हर घंटे बैकअप लेना होगा। सिंपल है ना? बताओ, अभी क्या सीखा? आरपीओ का पर्पस समझ आया? और दूसरा कॉन्सेप्ट है आरटीओ, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है सिस्टम को आखिर कितनी देर में वापस ऑनलाइन लाना है, 15 मिनट में या 1 घंटे में। याद रखो, आरपीओ और आरटीओ, ये 2 मेट्रिक्स आपके पूरे डिजास्टर रिकवरी प्लान की नींव हैं। इनको नोट किया? अक्सर लोग हाई अवेलेबिलिटी यानी एचए और डिजास्टर रिकवरी यानी डीआर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल फर्क ये है, एचए का मकसद है आउटेज को होने से रोकना, ये प्रिवेंशन है, जबकि डीआर का मकसद है आउटेज हो जाने के बाद रिकवर करना, ये क्योर है। क्लियर है या कंफ्यूज हो? प्रिवेंशन और क्योर, बस इतना याद रखो। चलो अब हम अचानक आने वाले डिजास्टर से हटकर उस प्रेशर की बात करते हैं जो धीरे धीरे लगातार बनता है। मतलब एप्लीकेशन में होने वाले चेंजेस और उनका डेटा पर क्या असर पड़ता है। ये भी एक तरह का डिजास्टर ही है, बस स्लो मोशन में। स्क्रीन पर ध्यान है ना? इस डायग्राम में एक टिपिकल वेब आर्किटेक्चर दिखाया गया है। जब भी डेवलपर्स ऊपर एप्लीकेशन लॉजिक में कुछ बदलते हैं तो उसका सीधा असर नीचे डेटा स्टोर पर पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग वर्जन का डेटा इकट्ठा होने लगता है, और इसी को हम कहते हैं टेक्निकल डेट। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इसी प्रॉब्लम को स्कीमा एवोल्यूशन कहते हैं। इमेजिन करो, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो बिना किसी ब्लूप्रिंट के। समय के साथ नए कमरे जोड़ते जा रहे हो। अगर इसे अजीब तरीके से मैनेज किया ना, तो पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो इसे मैनेज कैसे करें? एक पॉपुलर तरीका है हिस्ट्री टेबल मेथड। आइडिया बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करो तो उसकी पुरानी कॉपी को एक अलग हिस्ट्री टेबल में सेव कर लो। इससे आपको हमेशा रोल बैक करने का ऑप्शन मिलता है। ये एक बहुत ही काम का पैटर्न है। अभी आप क्या करोगे? इसको ट्राई करके देखोगे? चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर पर, परफॉर्मेंस।
डेटा को सिर्फ बचाना ही नहीं, उसे स्पीड और स्केल के लिए डिजाइन करना भी जरूरी है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो यहाँ पूरा फोकस चाहिए। यहाँ NoSQL का गोल्डन रूल सामने आता है। अपने डेटा को इस बेसिस पर डिजाइन करो कि उसे रीड कैसे किया जाएगा। ये रिलेशनल डेटाबेसिस से बिल्कुल उल्टा अप्रोच है, जहां हम पहले डेटा स्टोर करने के बारे में सोचते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि परफॉर्मेंस किलिंग जॉइंट से बचा जा सके। ये एक बहुत ही यूजफुल चेकलिस्ट है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जैसे जिन फील्ड्स पर आप फिल्टर या सॉर्ट करते हो उन पर इंडेक्स लगाना, नेटवर्क ट्रिप्स कम करने के लिए बैच ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना और हॉटस्पॉट से बचने के लिए डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें प्रैक्टिस में लाने से ही असली फायदा दिखेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। अब तक जो भी अलग अलग सीखा, अब उसको एक साथ जोड़कर एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, एक प्लेबुक बनाएंगे। रेडी रहना? तो इन सब चीजों को मिला के बनता है हमारा मॉडर्न डेटा प्लेबुक इन 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, आरपीओ और आरटीओ गोल्स डिफाइन करो। दूसरा, शुरू से ही वर्जनिंग का प्लान बनाओ। तीसरा, परफॉर्मेंस के लिए क्वेरी फर्स्ट डिजाइन करो। और चौथा, सब कुछ ऑटोमेट करो और रेगुलर टेस्टिंग करो। ये 4 स्टेप्स आपके डेटा को रेजिलिएंट बनाते हैं। खुद से बना पाओगे अब ये प्लान? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि डेटा को मैनेज करना सिर्फ उसे स्टोर करने से कहीं बढ़कर है। ये उसे फ्यूचर के बदलाव और अनहोनी के लिए तैयार करना है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपका डेटा बदलाव के लिए बना है या अनजाने में एक डिजास्टर का इंतजार कर रहा है? इस पर जरूर सोचना। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।